Let's do question number 12th of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 12 is find the sum of all the odd numbers between 0 and 50. हमें सम निकालना है सारे ऑड नंबर्स का बिटवीन 0 एंड 50 के. तो हमारा फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7 अप टू 50 से पहले वाला ऑड नंबर कहलाएगा क्योंकि 50 हमारा इवन होता है और हमें बिटवीन में निकालना था 50 के और 0 के बिटवीन में, तो हमारा 50 और 0 इंक्लूड नहीं होगा. तो अब हम nth टर्म, ये हमारी कितनी टर्म्स हैं इसके बीच में, पहले सबसे पहले वो निकालेंगे सम निकालने से पहले. तो हमारी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमने a एक्सरसाइज में पढ़ा था. तो nth टर्म है हमारी 49, a है हमारी फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस n हमें पता नहीं है और d है हमारा 3 में से 1 माइनस हुआ दैट इज़ 2. तो ये 2 हो गया. तो ये आ गया 49 इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया 2n माइनस 2. तो ये आ गया 49 इक्वल्स टू, देखिए एक प्लस का है 1 और 2 माइनस का है, तो हमारे आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, साइन बड़े वाले का लग गया. अब 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो ये कितना आ गया, प्लस का हो जाएगा. तो 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 2n. तो 2n हमारा कितना आया 50 और n कितना आया 50 अपॉन 2 दैट इज़ 25. तो हमें पता चल गई कि ऑड नंबर्स कितने हैं इस एपी में, 25 है. अब हम सम निकाल लेंगे इन ऑड नंबर्स का. तो सम का फॉर्मूला क्या होता था, आप चाहें तो n बाय 2 इंटू a प्लस एल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही लगा रही हूँ. आप कोई सा भी लगा सकते हैं. अब n हमें पता चल गया 25 है, 25 अपॉन 2 इंटू 2, a है हमारा 1 प्लस 25 माइनस 1 और d हमारा था 2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यह है 25 अपॉन 2, 2 1 2 प्लस 25 में से 1 गया इज 24, 24 2 इज 48 राइट. देखिए यहाँ पे 25 में से 1 गया 24, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 48 आ गया. तो इसको क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 2 इंटू 48 प्लस 2 इज 50. तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10. तो ये कितना आ गया 25 इंटू 25 और हमें पता है 25 इंटू 25 होता है 625 इज द आंसर. Let's do question number 13th of exercise 5C, that is arithmetic progression. Question number 13th is find the sum of all natural numbers between 200 and 400 which are divisible by 7. हमें सारे natural numbers निकालने हैं जो कि डिवाइड होते हैं 200 से 400 के बीच में. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. हमें इसका मतलब SN निकालना है तो हमें AP बनानी पड़ेगी. AP कैसे बनाएंगे कि 200 तो हमारा डिवाइड नहीं होता है 7 से, तो हमारा कौन सा नंबर डिवाइड होता होगा 7 से. तो देखिए 200 अगर 3 देखें तो हमारा 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. 7 2 14, 63, 7 9 63. तो हमें पता चल गया. तो हमारा पहला नंबर कितना आ गया 200 से बड़ा वाला नंबर चाहिए, तो 203 होता है. फिर 2 ऐड करते जाइए 7, 210 हो गया, फिर 217 हो गया राइट एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक निकाल लें 400 तक. तो 400 से पहले कौन सा नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा राइट. 399 देखें, अगर 399 हमारा 399 देखिए ये डिवाइड होता है 7 से, तो 399 तक निकालना है. तो अब कैसे करेंगे, देखिए हमारा लास्ट नंबर हमें पता चल गया, हमें nth वैल्यू निकालनी है. तो nth वैल्यू कितनी आ गई, n निकालना है बेसिकली. तो n का फॉर्मूला क्या होता था nth वैल्यू का, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब nth टर्म कौन सी हुई, ये लास्ट वाली, दैट इज 399 इक्वल्स टू a क्या हुआ हमारी फर्स्ट टर्म,
दैट इज़ 203 प्लस n हमें पता नहीं है, निकालना है, और d हमारा क्या है, d है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ d आ गया हमारा 210 में से माइनस किया 203, तो ये आ गया 7, तो 7 हमारा d हो गया। तो अब निकाल लेते हैं, 399 इक्वल्स टू 203 प्लस 7n माइनस 7, ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। अब 7 देखिए यहाँ माइनस का है और 203 प्लस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लग जाएगा। तो 13 में से 7 गया 6, 9 एंड 1 प्लस 7n। अब 196 में इधर ले आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 399 में से मैंने 196 माइनस किया इक्वल्स टू 7n। तो 7n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 में से 6 गया इज 3, 9 में से 9 गया 0 एंड 3 में से 1 गया इज 2, तो n आ गया हमारा 203 डिवाइडेड बाय 7। तो अभी निकाला था हमने, दैट इज 29, तो ये आ गया हमारा 29 टर्म्स थी AP में, राइट। n वैल्यू पता चल गई। अब हमें सम निकालना था, तो सम कैसे निकालेंगे, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n कितना आया अभी हमारा 29 अपॉन 2 a था हमारा 203 प्लस n है हमारा 29 माइनस 1 और d है हमारा 7। देखिए d हमारा 7 आया था, राइट, और a 203 सेम लिया है क्योंकि AP सेम थी, तो ये आ गया 29 अपॉन 2 इंटू 2 3 6 0 एंड 4, 203 की 2 में मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 28 इंटू 7, क्योंकि 29 में से 1 गया इज 28, तो ये आ गया 29 अपॉन 2 406 प्लस अब 28 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 इज़ 19, तो ये आ गया 29 अपॉन 2 इंटू, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 6 इज़ 12, 2 कैरी 1, दैट इज़ 9 प्लस 1 इज़ 10 कैरी 1, 5 प्लस 1 इज़ 6। अब काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना आ गया 29 इंटू 301, तो कितना आया 301 इंटू 29, तो ये निकाल लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 0, 9 3 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया 9 2 7 एंड 8, तो आंसर इज 8729 is the answer.